क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप सुबह उठे हों और एक अजीब सी खालीपन महसूस की हो, जैसे आपके अंदर का कोई हिस्सा चुपचाप बिना कोई निशान छोड़े चला गया हो? यह एहसास धीरे धीरे आता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पतझड़ की पहली ठंडी हवा। आप चाहकर भी इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। ऐसा लगता है जैसे आपके चारों ओर सब कुछ बदल गया हो, बिना आपसे पूछे। आप पीछे मुड़कर देखते हैं, उन सभी वर्षों को याद करते हैं जो आपने दूसरों को देते हुए बिताए, अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपना प्रेम। आपने देर रातों तक काम किया, अनगिनत समझौते किए, भारी जिम्मेदारियां चुपचाप उठाई, बिना किसी बदले की अपेक्षा के। आपने यह सब इसलिए किया क्योंकि आपको लगा यह सही है, अपने प्रियजनों के लिए। लेकिन अब जब जीवन ने नए पन्ने पलटे हैं, एक छोटा सा सवाल आपके भीतर गूंजता है, अब मेरे लिए क्या बचा है? यह खालीपन किसी असफलता का संकेत नहीं है, बल्कि आपके भीतर से एक कोमल पुकार है, संतुलन की पुकार। आपने वर्षों तक सबको दिया, क्योंकि आपको विश्वास था कि प्रेम, वफादारी और देखभाल आपको भी उतनी ही मिलेगी। लेकिन जीवन हमेशा हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं चलता। लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, और कई बार जो ऊर्जा आपने दी, वह वैसे लौटकर नहीं आती जैसी आपने सोची थी। लोग अपने अपने रास्तों पर बढ़ जाते हैं और अक्सर बिना जाने आपको पीछे छोड़ जाते हैं। अब आप एक चौराहे पर खड़े हैं, न कि इसलिए कि आप रास्ता खो बैठे हैं, बल्कि इसलिए कि अब समय आ गया है खुद से पूछने का, अब मुझे क्या चाहिए? आपने हमेशा दूसरों का ध्यान रखा, उनकी जिंदगी को संवारने में अपना दिल लगा दिया, लेकिन अब समय है अपने दिल की तरफ देखने का। समय नदी की तरह बहता चला जाता है। एक दिन आप करियर बना रहे होते हैं, बच्चों की परवरिश कर रहे होते हैं, रिश्तों और जिम्मेदारियों में डूबे होते हैं। फिर अचानक जीवन की गति धीमी हो जाती है। घर शांत हो जाता है, जिम्मेदारियां कम हो जाती हैं, और जिन आवाजों से घर गूंजता था वे धुंधली पड़ जाती है। तब आप सोचते हैं, मैंने जो कुछ भी दिया, अब कौन है जो मुझे भर सके? यह स्वीकार करना कठिन है कि जिन लोगों के लिए आपने इतना किया, वे शायद यह सब समझ भी नहीं पाए, क्योंकि वे भी अपनी यात्रा में खोए हुए हैं। यदि आप इस इंतजार में रहते हैं कि वे लोग आपकी कुर्बानियों को पहचानेंगे, तो आप एक ऐसे जाल में फंस सकते हैं जहां आपकी उदारता आपको खुद का कैदी बना देती है। लेकिन सच्चाई यह है कि आप सिर्फ देने के लिए नहीं बने हैं। आप भी प्रेम, देखभाल और सम्मान के हकदार हैं। आपको दूसरों की मान्यता का इंतजार नहीं करना चाहिए। अब समय आ गया है कि आप खुद का ख्याल रखें। बौद्ध धर्म हमें सिखाता है कि दुख की जड़ हमारी अपेक्षाएं हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम प्यार करेंगे, देखभाल करेंगे, तो बदले में हमें भी वही मिलेगा। लेकिन प्रेम लेन देन नहीं है। निष्ठा किसी वादे के साथ नहीं आती। इसलिए हमें अपनी खुशी दूसरों की मान्यता पर आधारित नहीं करनी चाहिए। खासकर आज की युवा पीढ़ी की प्राथमिकताएं अलग हैं। अगर आप अपनी खुशी को उनके ध्यान या व्यवहार पर टिका देंगे, तो निराशा निश्चित है। इसका समाधान यह नहीं कि आप कड़वाहट पालें, बल्कि यह कि आप अपेक्षाओं को छोड़ दें। सच्ची शांति तब आती है जब आप बिना बदले की अपेक्षा के प्रेम करते हैं। अपने अंदर झांकिए। वह पुरानी रुचियां याद कीजिए जो कभी आपके चेहरे पर मुस्कान लाती थी। अकेले रहना दुश्मन नहीं, बल्कि एक शांत साथी है। ऐसा जीवन बनाइए जो बाहरी मान्यता पर नहीं, बल्कि आपके अपने आनंद पर आधारित हो। बौद्ध धर्म के अनुसार सभी चीजें नश्वर हैं, रिश्ते भी। माता पिता और बच्चे के बीच का मजबूत बंधन भी समय के साथ बदलता है। दोस्तियां भी धीरे धीरे फीकी पड़ सकती हैं। परिवर्तन जीवन का स्वाभाविक नियम है।
समस्या परिवर्तन से नहीं है, बल्कि उससे चिपके रहने की हमारी कोशिश से है। अगर हम उम्मीद करते हैं कि चीजें हमेशा वैसी ही रहेंगी जैसी थी, तो हम खुद को दुख देते हैं। जो कुछ भी है, उसे वैसे ही स्वीकार करें जैसा वह है, बिना यह उम्मीद किए कि वह हमेशा वैसा ही रहेगा। हमें यह भी समझना चाहिए कि जब हम दूसरों के लिए करते हैं, तो कई बार हम अंदर ही अंदर उनसे कुछ पाने की उम्मीद भी जोड़ लेते हैं, एक अनकही डील। लेकिन सच्चा प्रेम बिना शर्तों के होता है। प्रेम एक सौदा नहीं है। जब आप प्रेम बिना किसी अपेक्षा के देते हैं, तो आप खुद को एक अनकही पीड़ा से मुक्त करते हैं। प्रेम देना खुद में एक खुशी है, चाहे बदले में कुछ मिले या न मिले। अगर आप इस भ्रम को छोड़ दें कि प्रेम हमेशा बराबरी से लौटेगा, तो आप प्रेम के सबसे सच्चे, सबसे मुक्त रूप में अनुभूति कर पाएंगे। बुजुर्ग अवस्था में हमें यह समझना चाहिए कि हर संघर्ष में कूदने की जरूरत नहीं है। कभी कभी सबसे बड़ी बुद्धिमानी चुप रहना है। हर कोई अपने अपने रास्ते पर है और कई सबक खुद अनुभव से ही सीखे जा सकते हैं। हमें भी दूसरों को उनके अनुभवों से सीखने देना चाहिए। अपने जीवन में आपको भी खुद पर ध्यान देना है। दूसरों के संघर्षों को संभालने की जिम्मेदारी छोड़िए, यह उनकी यात्रा है। स्वीकृति का यही मतलब है, प्रेम करना लेकिन नियंत्रण नहीं करना, छोड़ देना लेकिन बेरुखी नहीं दिखाना। जैसे एक खुला हाथ पक्षी को पकड़ता नहीं, वैसे ही हमें भी प्रेम करना है, बिना जकड़न के। जैसे जैसे आप जीवन के अंतिम अध्यायों में प्रवेश करते हैं, एक नया सवाल पूछिए, मैं अब कैसे जी सकता हूँ, न कि मैं अब क्या कर सकता हूँ। अपनी ऊर्जा को भीतर खींचिए। अब दूसरों से मान्यता पाने की दौड़ छोड़ दीजिए। जो लोग आपकी सच्ची रोशनी को पहचानेंगे, वे खुद आपकी ओर आकर्षित होंगे। जो नहीं पहचानते, उनकी कमी आपको नहीं खलेगी। अंत में बुद्ध का यह उपदेश याद रखिए, मौन में सबसे गहरी समझदारी छुपी होती है। हर जगह बोलने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ी शक्ति है। आप पर्याप्त हैं। आप प्रेम के योग्य हैं और जीवन के इस पड़ाव पर खुद को उसी ध्यान, सम्मान और प्रेम से नवाजिए जो आपने पूरी उम्र दूसरों को दिया है। यही बुद्ध की शिक्षा है। बुजुर्ग अवस्था में खुद पर ध्यान दीजिए और मौन रहिए। सुनने के लिए धन्यवाद।